हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 18 दिसंबर 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आज जिस भी प्यारे विद्यार्थी का जन्मदिन है उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर आपने स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो उसे भी कर लेना। स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे हरियाणा जीके और करंट अफेयर का प्रॉपर एक बैच है, आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना। अगर आपने करना है तो 21 दिसंबर से उस बैच को स्टार्ट किया जा रहा है। हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो हरियाणा के अंदर जो है ना नगर निगम कितने हैं? 11 नगर निगम है और 11वां इंपॉर्टेंट है जिसका नाम आपको याद ही है, खैर मानेसर है। और ये कब बना था? ये बना था 23 तारीख को। कौन सी 23 को? 23 दिसंबर को। 23 दिसंबर 2020 को बना था। इसमें टोटल 29 गांव जो है ना वो शामिल है और इसका एरिया 124.32 वर्ग किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर जो है ना इसका एरिया है, ये याद रखना आप लोग। हाल ही में हरियाणा के कितने जिलों में खेलो हरियाणा की शुरुआत हुई है? तो खेलो हरियाणा गेम्स की शुरुआत अभी हरियाणा के 9 जिलों के अंदर इसकी शुरुआत हुई है। मतलब टोटल 9 जिलों के अंदर ये गेम होने वाले हैं। आप लोग ये संख्या ज़रूर याद कर लीजिएगा। अलग अलग जिला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर यहाँ ये संख्या याद करना कि हरियाणा के 9 जिलों के अंदर जो है ना इस खेलो हरियाणा गेम की शुरुआत हुई है। और इसकी शुरुआत में लगभग जो है ना टोटल 12,000 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे आने वाले 3 दिनों तक। आपको मैं बता देता हूँ ये गेम जो है ना 16 तारीख से लेके 18 तारीख तक चलने वाले हैं और राज्य स्तरीय ये गेम है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इस प्रतियोगिता की जो हॉकी प्रतियोगिता है ना वो शाहबाद मारकंडा स्टेडियम के अंदर होने वाली है। और इस प्रतियोगिता की जो आगाज़ हुआ था ना वो हुआ था रोहतक के अंदर, ठीक है ना। तो इसमें हरियाणा के 9 अलग अलग जगह पे जो है ना ये गेम खेले जाएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे आज तो मैं आप लोगों को इनका जो कंप्लीट होगा डेटा, कौन जीता है कौन हारा है, वो सब आपको मैं समझा दूंगा अलग से, ठीक है। हरियाणा में बच्चों को गोद लेने के लिए कितने वर्षों से अधिक का वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य है? तो अभी हाल ही में प्रस्ताव पारित किए गए अनुसार हरियाणा में अगर 2 साल का अगर किसी का वैवाहिक जीवन है तो उसी के बाद ही गोद ले सकते हैं। अगर आपने ना एक बिल पढ़ा हो जिसका नाम है ART बिल, असिस्टिव रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी बिल है ये। और इस बिल के अंदर ना IVF टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने की बात हुई थी। शादी के 3 साल तक जो है ना IVF इनवर्टो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते और शादी के 5 साल तक सैरोगेसी नहीं कर सकते। और ऐसा ही कुछ ये नियम है हरियाणा का। शादी के अगर 2 साल होते हैं, 2 साल से कम होने चाहिए, उसी के बाद ही जो है ना वो गोद ले सकते हैं बच्चों को। क्योंकि आजकल का जो दंपति है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुका है। आजकल का कपल इतना बिजी है अपने जॉब लाइफ में या और अपने कामों में, और इसी वजह से जो है ना आजकल या तो पहले गोद ले लेते हैं या IVF टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं या सैरोगेसी का यूज़ करते हैं। तो इन सभी को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार या हरियाणा सरकार ये नियम लेके आ रही है। और गोद लेने के लिए न्यूनतम 2 सालों का वैवाहिक संबंध होना अनिवार्य कर दिया है। और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स है, पहचान पत्र होना ज़रूरी है, भारत का निवासी पत्र भी होना ज़रूरी है, विवाह प्रमाण पत्र भी, पोस्ट कार्ड साइज़ फ़ोटो भी, इसके अलावा मेडिकल प्रमाण पत्र और 2 गारंटी प्रमाण पत्र भी, यानी कि 2 उसके गारंटर होने चाहिए। और बाकी इसके लिए टोल फ्री नंबर वगैरह है ही। तो काफ़ी ज़रूरी सी बात है ये जो आपको याद रखना है। हाल ही में किस जिले की KR मंगलम यूनिवर्सिटी के 5 साल का जो दीक्षांत समारोह या पंचम दीक्षांत समारोह, जो 5वां दीक्षांत समारोह थे, उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के राज्यपाल श्री शामिल हुए हैं। तो हरियाणा के राज्यपाल श्री शामिल हुए हैं और ये यूनिवर्सिटी है हरियाणा के गुरुग्राम जिले की मंगलम यूनिवर्सिटी, जिसको KR मंगलम यूनिवर्सिटी KRMU के नाम से जाना करते हैं। गुरुग्राम की ये यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे हरियाणा के 18वें राज्यपाल श्रीमान बंडारू दत्तात्रेय शामिल हुए हैं। और ये बंडारू दत्तात्रेय श्रीमान जो है ना ये कहाँ के हैं? ये तेलंगाना के हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। गुरुग्राम के सोहना रोड के ऊपर पड़ती है KR मंगलम यूनिवर्सिटी। उसका 5वां दीक्षांत समारोह हुआ था और वहाँ पे जो है ना इन्होंने 3D यानी कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिवोशन के सिद्धांत पर चलने के लिए बच्चों को जो है ना आग्रह किया या बच्चों को मोटिवेशन टाइप का ये कुछ दिया। KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, ये साल 2013 की यूनिवर्सिटी है, ये याद रखिएगा। इस यूनिवर्सिटी के जो चांसलर है उनका नाम डॉक्टर दिनेश सिंह है और इस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर है उनका नाम जो है ना चंद्रशेखर दुबे है। और गुरुग्राम से रिलेटेड ये एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि गुरुग्राम यूनिवर्सिटी वो तो गुरुग्राम की यूनिवर्सिटी थी, ये गुरुग्राम नाम से यूनिवर्सिटी है। और यहाँ पे 5 नए जो है ना वो होटल एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्स स्टार्ट होने वाले हैं।
होटल और हॉस्पिटैलिटी यानी कि आतिथ्य विभाग के कोर्स हैं वो स्टार्ट होंगे यहाँ पे। 5 नए कोर्स जो है ना वो स्टार्ट किए जाएंगे। हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट क्षेत्र से संबंधित बैचलर ऑफ साइंस एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन लग्जरी मैनेजमेंट, बैचलर इन डिज़ाइन, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंटरनेशनल कुलिनरी आर्ट्स, ये कोर्स जो है ना स्टार्ट होंगे। और इस यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं प्रोफेसर दिनेश कुमार, और इसके अलावा कुल सचिव है डॉक्टर राजीव कुमार, ये भी आपको ज़रूर याद रखना है। इसी के साथ ही ये करंट अफेयर तो है ही है, के अलावा कुछ जानकारी के रूप में भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले एचसीएस में आया था। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध किससे है, तो ये सोलर पंप से संबंधित है। क्वेश्चन तो यहीं पे समाप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान इसको कहते हैं। सोलर ऊर्जा के पंप इसमें लगाए जाते हैं। इसमें कुसुम ए है, अन्नदाता से ऊर्जादाता, जिसमें किसान 2 मेगावाट तक का सोलर पावर प्लांट लगा सकते हैं, और सौर बिजली 25 सालों तक बिजली विभाग को बेचने की भी सुविधा है। एक कुसुम सी है जो कि अलग से फीडर होते हैं, जिसमें दिन के समय किसानों को बिजली का किसी कार्य के लिए बिजली जो है ना सप्लाई की जाती है। तो ये एक्चुअली जो है ना अभी 20 दिसंबर से इनका ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है, और ये 5614 सोलर पंप जो है ना इस पहले आओ पहले पाओ के आधार पे बांटे जाएंगे। काफ़ी मारामारी होती है वैसे इसकी, तो कोई ग्रामीण क्षेत्र का है वो तो शायद बहुत अच्छे से इसको जानता होगा। तो मैं इसको करंट अफेयर टाइप से तो बता ही दिया कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना का संबंध है सोलर पंप से, लेकिन आपके नॉलेज वाइज बता रहा हूँ कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर लेना। 20 दिसंबर 2022 से पोर्टल स्टार्ट होगा, सरल पोर्टल पे आवेदन किया जा सकेगा, और इस पर 75% तक की जो है ना सब्सिडी दी जाएगी। हरियाणा के किस यूनिवर्सिटी ने बेर के फल से गुठली निकालने का यंत्र विकसित किया है? क्या बात है, गजब का काम कर डाला, और इस काम के लिए पेटेंट भी मिल गया है इसको। तो बेर खैर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बेर, तो इस बेर के फल से गुठली निकालने का यंत्र बना डाला HAU ने, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाया गया है। इस यूनिवर्सिटी के जो बागवानी विभाग के अंदर जो प्रोफेसर हैं जिनका नाम है डॉक्टर मुकेश कुमार के द्वारा, और के साथ ही डॉक्टर देवी सिंह और डॉक्टर राजेंद्र सिंह गोदारा, इन्होंने इस यंत्र को विकसित किया है, और इसका पेटेंट भी हो गया है। पेटेंट अधिनियम 1970 के अंतर्गत 20 साल की अवधि के लिए जो है ना पेटेंट नंबर भी है 408016 है। इसके लिए मतलब ऐसी कॉपीड कोई नहीं बना सकता है बिना इनकी अनुमति लिए हुए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम किया है इन्होंने। सर इससे फ़ायदा क्या होगा? तो बहुत सारी बार क्या होता है कि बेर खाते टाइम पे जो है ना वो इसका गुद्दा गुठली से चिपका रह जाता है। इससे क्या होता है कि बहुत सारे पोषक तत्व है वो बेकार चले जाते हैं। बेर के अंदर भी पोषक तत्व होते हैं सर, हाँ, विटामिन B17 होता है, कैंसर को हराने में बड़ा ही कारगर साबित होता है ये सूखा बेर तो स्पेशली। तो जो बेर है अब ये गुद्दा रह जाता है, तो बच्चे क्या करते हैं जनरली इसको निगल लेते हैं, या बार बार फेंकना भी एक प्रकार की समस्या ही है। ये बेर खाओ तो बाहर डस्टबिन के पास बैठो या कहीं, ऐसा एक तो है ही प्रॉब्लम। बुजुर्ग भी इसको नहीं खा सकते, इसलिए जो है ना ये एक बहुत ही गजब का डिवाइस बना दिया, इससे सारी गुठली निकल जाएगी। ये वाला एक डिवाइस है जिससे कई बार बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे तो बड़े नादान होते हैं, गुठली को खाने की कोशिश करते हैं, तो छोटे बच्चों के दांत भी कमज़ोर होते हैं, वो टूट जाते हैं। इसको फलों का राजा भी कहते हैं, गरीब का फल भी कहते हैं इसको, ठीक है ना। फलों का राजा, गरीब फलों का राजा, एक्चुअली शुष्क फलों के राजा में जाना जाता है, क्योंकि मतलब जनरली राजस्थान या शुष्क इलाकों के अंदर भी होता है ये। वैसे फलों का राजा तो आम है, लेकिन ये सूखे रेगिस्तान का फलों का तो राजा यही है, और गरीब का फल भी यही है आपका। तो याद रखना, इसमें बहुत सारे पोषक तत्व और विटामिन B17 स्पेशली इसके अंदर खूब पाया जाता है आपका, ठीक है। और इस यूनिवर्सिटी के पास तकरीबन 20 पेटेंट है, याद रखिएगा, और इसके पास इस यूनिवर्सिटी के 6 डिज़ाइन पेटेंट है और 11 कॉपीराइट और ट्रेडमार्क है मिले हुए। तो ये भी आप लोगों को यहाँ से याद करना है डियर, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? 2 फरवरी को हुई थी। 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई थी। BR कंबोज इसके VC का नाम है। हरियाणा के किन जिलों को जल संरक्षण व ग्राम सभा द्वारा हर घर नल प्रमाणित करने में बेहतरीन कार्य करने पर सम्मानित किया गया है? हर घर नल प्रमाणित करने में बेहतरीन कार्य करने के लिए सिरसा, फतेहाबाद और पंचकुला, इन तीनों को सम्मानित किया गया है। बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये। सिरसा, फतेहाबाद और पंचकुला, इन तीनों को सम्मानित किया गया है जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और जल शक्ति मंत्रालय ने सम्मानित किया है इनको। नई दिल्ली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ था वहाँ पे ही, और इस कार्यक्रम में भारत की राष्ट्रपति जी शामिल थी, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल और जल शक्ति जनजातीय मामलों के मंत्री श्री विश्वेश्वर टुड्डू ये शामिल थे। इन्होंने
इनको सम्मानित किया है। हर घर नल से जल, आपको याद होगा 2019 के अंदर एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था, इसमें 100% काम पूरा करने के मामले में गोवा सबसे आगे है, और गोवा के अलावा दूसरा तेलंगाना है और तीसरा फिर हरियाणा ही आता है ये, ठीक है। हरियाणा के किस रेलवे स्टेशन को अब विश्व स्तर पर जो है ना विकसित किया जाएगा, विश्व स्तर का बनाया जाएगा। एक्चुअली हरियाणा के कई सारे रेलवे स्टेशन हैं, जिनमें से इस ऑप्शन की बात की जाए तो गुरुग्राम रेलवे स्टेशन को बनाया जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक तो गुरुग्राम, एक है चंडीगढ़, एक है अंबाला कैंट, एक है करनाल, एक कुरुक्षेत्र, एक पानीपत, इनमें वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनेंगे। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए 212 करोड़ रुपए और चंडीगढ़ के लिए 436 करोड़ रुपए की राशि तो ऑलरेडी स्वीकृत भी हो चुकी है। तो ये काफ़ी ज़रूरी सा सवाल है। टोटल 262 करोड़ रुपए की राशि जो है ना मंजूर की गई है रेलवे स्टेशन को विश्व स्तर पर बनाने के लिए। कहने का मतलब क्या है, ये स्टेशन पर एयरपोर्ट की तरह अलग अलग आगमन प्रस्थान की सुविधा होगी। यात्रियों की सुविधा के लिए स्टेशन के दोनों ओर मल्टी लेवल कार पार्किंग होगी। इसके अलावा जो ना वेटिंग हॉल भी तैयार किए जाएंगे। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर फूड कोर्ट और अत्याधुनिक स्टॉल वगैरह, जैसे एयरपोर्ट होते हैं ना, बिल्कुल वैसे वैसे इनको डिज़ाइन किया जाएगा मल्टी लेवल का, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट सा सेशन होता है समाप्त। आपके लिए सवाल है कि महिला वर्ल्ड हॉकी गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया है या इसके लिए किसे चुना गया है बताना। तो आप लोग कमेंट में बताना, इन सभी के बारे में बता दो अगर आपको पता है तो। थैंक यू सो मच। हंसते मुस्कुराते रहना, स्टार IQ चैनल से जुड़े रहना, और वीडियो को लाइक नहीं करते हो तुम लोग, देख तो लेते हो तो लाइक कर दिया करो भाई। धन्यवाद।